हेलो छात्रों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भाषा भारती कक्षा 7 का पाठ 1 मेरी भावना। मेरी भावना जिसके कवि हैं युगल किशोर युगवीर जी। मेरी यानी स्वयं की, भावना यानी इच्छा। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। सबसे पहले हम देख रहे हैं अहंकार का भाव न रखूं। यहाँ पर कवि जुगल किशोर युगवीर जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे अंदर कभी भी अहंकार की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और न ही किसी पर क्रोध करूं और ना ही कभी किसी पर मुझे क्रोध आए। देख दूसरों की बढ़ती को, यदि हम दूसरों को प्रगति के मार्ग पर देखें तो मैं उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना ना रखूं, बल्कि उनकी खुशी में हम भी खुशी हों। रहे भावना ऐसी मेरी, और मेरी भावना, मेरी इच्छा ऐसी हो जाए कि मैं सभी से सत्यता का व्यवहार करूं, सरल व्यवहार करूं, मुझसे कोई डरे नहीं। और बने जहां तक इस जीवन में, जहां तक मुझसे बन सके, मैं हमेशा दूसरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। और इस संसार के सभी जीव जंतु, चाहे वो छोटा जीव जंतु हो या बड़ा हो, सभी से मेरी मित्रता हो जाए। और दीन दुखी जीवों पर मेरे, जब मैं किसी दुखी देखूं तो मैं भी उसके दुखी में दुख का अनुभव करूं। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। जब मैं दुखी लोगों को देखूं तो उनके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणित हो जाए। जब मैं बुरे व्यक्तियों को देखूं, हे प्रभु, जब मैं बुरे व्यक्तियों को देखूं तो दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। कवि युगल किशोर युगवीर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी सदैव ऐसी भावना रहे कि मुझे दुष्ट, कठोर और बुरे आचरण वाले लोगों के व्यवहार पर दुख ना हो। मेरे हृदय में उनके प्रति ऐसा बदलाव हो कि मैं उनके प्रति समानता का भाव रखने लगूं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पाए। तो इस संसार में जब मैं अच्छे लोगों को देखूं, गुणी व्यक्तियों को देखूं, तो जब उनको देखूं तो ऐसा लगे कि मैं उनके लिए प्रेम तुल्य व्यवहार करूं, यानी उनसे प्रेम पूर्वक बातें करूं। और बने जहां तक उनकी सेवा, जहां तक मुझसे संभव हो जाए मैं उनकी सेवा करूं। एक बात आप लोगों को बतला दूं कि जो अच्छे लोग होते हैं, गुणी लोग होते हैं, यदि हम उनसे कुछ परोपकार करते हैं, यानी कि उनके प्रति सहयोग की भावना रखते हैं, तो वो हमें अपनी बुद्धि, अपना गुण प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब हम उनसे मित्रता का व्यवहार नहीं रखेंगे तो वो हमें कोई भी गुण प्रदान करने के लिए आगे नहीं आएंगे। तो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पाए। तो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और अपने मन में प्रसन्न होकर उनकी सेवा करना चाहिए। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आए। तो मैं
कभी भी उपकार न मानने वाला न बनूं। होऊं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, रोह न मेरे उर आए। मैं कभी दूसरों के किए गए उपकारों को न भूलूं, ऐसे मेरी बुद्धि हो जाए, और मेरे मन में किसी के प्रति भी बैर भावना उत्पन्न ना हो। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, और मेरे अंदर हमेशा ये भाव होने चाहिए कि जहाँ भी हो, जिससे भी हो, कुछ ना कुछ अच्छा सीखना हो। तो गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। जैसे लोग होते ना कि दोषों को ज़्यादा देखते हैं, तो मेरी बुद्धि ऐसी हो जाए कि मैं व्यक्तियों के मात्र गुणों को देखूं कि उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। जब हम अच्छाइयों को देखेंगे तब तो हम अच्छी बातें सीख पाएंगे, यदि हम बुराइयों को देखेंगे तो हम उनके निकट भी नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, मेरे अंदर ऐसी भावना रहे कि मैं हमेशा गुणों को ग्रहण करूं। दृष्टि न दोषों पर जाए, मेरे उनके दोषों पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। हमें क्या देखना है कि मयूर है, मयूर को जब हम देखते हैं तो सुंदर लगता है, पर उसका अवगुण क्या है कि वो सर्पों को खाता है। तो हमें उसके अवगुण को नहीं देखना है, उसकी सुंदरता को देखना है। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। तो ये सब करने के लिए कोई भी मुझे अच्छा कहे या कि फिर बुरा कहे, अथवा कर्ण प्रिय शब्द बोले, मेरे पास धन आए अथवा जाता रहे, चाहे मैं लाखों वर्षों तक जीता रहूं या आज ही मर जाऊं, अथवा मुझे कोई कैसा भी बरगलाने या लालच देने का प्रयत्न करे, तो भी हे मेरे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे न्याय के पथ पर मैं और मेरे कदम हटने न पाएं, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। इस संसार में समस्त निवासियों के मध्य आपस में प्रेम बढ़े, सभी लोभ लालच से दूर रहें, और कोई किसी को भी अपने मुख से किसी भी तरह का अप्रिय, कड़वे और कठोर शब्द ना निकालें। बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नतिरत रहा करें, वस्तु स्वरूप विचार सुखी से सब दुख संकट सहा करें। सभी देशवासी मन से दृढ़ संकल्पित हो, युग वीर बने यानी युग पुरुष बने, और सदैव राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दें। साथ ही सभी दुखों, पीड़ाओं और संकटों को वस्तु के समान आने जाने वाला सोचकर, अर्थात उन्हें जीवन का एक अंग मानकर सुखी से सहन किया करें। बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नतिरत रहा करें, वस्तु स्वरूप विचार सुखी से सब दुख संकट सहा करें। तो यहाँ पर इसका दूसरा भाव से यदि हम देखें तो बनकर सब युगवीर, यहाँ कवि का नाम जुगल किशोर युगवीर है, उनकी तरह बन सकें। और दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि बनकर सब युगवीर हृदय में, हम हृदय से अच्छे बनकर इस युग के वीर पुरुष बने, और हम हमेशा देशोन्नति के कार्यों में लगे रहें।